हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जीआरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम 10वीं का इतिहास का चैप्टर नंबर लेसन 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ एग्जाम के व्यू से, ठीक है? चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1861 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 1861, ठीक है? आगे चलिए, मेरा दूसरा प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी रूस का राजा, तो इसका आंसर हो जाएगा घ, ठीक है? आगे चलिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पूछा है तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में, तो इसका जर्मनी आंसर होगा, ठीक है? आगे चलिए कि साम्यवादी जो शासक था, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये रूस में हुआ था, तो इसका आंसर होगा रूस, ठीक है? आगे चलिए, अगला मेरा प्रश्न है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कौन नहीं था पूछ रहा है इसमें, तो कार्ल मार्क्स नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है? आगे चलिए छठा कि वार एंड पीस की रचना किसने की थी? वार एंड पीस की रचना किया था टॉलस्टॉय ने, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए 7 नंबर देखिए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में, तो इसका जो नवंबर 1917, ठीक है? आगे चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन मेरा है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना के गठन की बात किया करता है तो लाल सेना का गठन टॉस्टकी ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉस्टकिस, ठीक है? आगे चलिए कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का मृत्यु की बात करते हैं तो वो 1924 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1924, ठीक है? आगे चलिए कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो हुआ था वो किसी किसके बीच में हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी, ठीक है? आगे चलिए, आगे मेरा फिल इन ब्लैंक है, ये खाली स्थान को भरने वाला है, ठीक है? देखिए रूसी क्रांति के समय शासक खाली स्थान था, रूसी क्रांति हुआ था उस समय वहां के शासक था जार निकोलस द्वितीय, तो इसमें लिखिए जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस जार निकोलस द्वितीय था, ठीक है? तो जार निकोलस द्वितीय इसमें भरेगा, लिख लिए जार निकोलस द्वितीय। आगे चलिए कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था, तो इसमें लेनिन भर दीजिए, ठीक है? इसमें भर दीजिए लेनिन, ठीक है? अब आगे चलिए कि नई आर्थिक नीति खालिस्तान लागू हुआ था, नई आर्थिक नीति 1921 में आया था, तो यहाँ पर दीजिए 1921, 1921 में नई आर्थिक नीति आया था, ठीक है? आगे चलिए कि रॉबर्ट ओवन खालिस्तान का निवासी था, रॉबर्ट ओवन था वह ग्रेट ब्रिटेन का था, कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन, तो ग्रेट ब्रिटेन इसमें भर दीजिए, ग्रेट ब्रिटेन का था रॉबर्ट ओवन, ठीक है? आगे चलिए कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यूटोपियन को माना जाता है, तो इसमें भर दे यूटोपियन, 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 ठीक है? अब आगे चलिए, इससे आगे चलते हैं, आगे एक मिलाने वाला है यहाँ पे देखिए, चलिए इसको मिला लेते हैं हम। तो देखिए कि मेरा पहला प्रश्न है कि दास कैपिटल, तो दास कैपिटल को लेखक थे कार्ल मार्क्स, तो इसका हो जाएगा कौन सा? कार्ल मार्क्स, ठीक है? चेका क्या था? चेका एक गुप्त पुलिस संगठन था, तो इसका आ जाएगा गुप्त पुलिस संगठन है। नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा लाया गया था, तो ये लेनिन हो जाएगा, ठीक है? आगे चलिए, कार्ल मार्क्स की मृत्यु, कार्ल मार्क्स की जो मृत्यु होता है ये 1883 में होता है, और स्टालिन की मृत्यु की बात करते हैं तो 1953 में होता है, ठीक है? देखिए इसको ध्यान से रखिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये मिलाने के लिए देगा, ठीक? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, चेका क्या था? गुप्त पुलिस संगठन था, और नई आर्थिक नीति 1921 से शुरू आता है, किसके द्वारा आता है? लेनिन के द्वारा आता है, ठीक है? अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए कि रूस में, यहाँ पे इसको देख लीजिए कि रूस में क्रांति के समय शासक रूस क्रांति हुआ था उस समय यहाँ का शासक था जार निकोलस द्वितीय, तो इसमें जार निकोलस द्वितीय भर दीजिएगा। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसे? लेनिन के द्वारा किया गया था, ठीक है? नई आर्थिक नीति का था 1921 में लागू किया गया था। और रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ग्रेट ब्रिटेन की निवासी था। अब वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है, यूटोपियन को माना जाता है, ठीक है? और बाकी ओके, ऑल द बेस्ट, सभी